हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है ट्रेडर लाइफ 07 में। आज हम देखने वाले हैं जो निफ्टी का जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताने वाला है, ठीक है, जो कि वो पेड है। ठीक है, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो पोल सेंड किया था उसमें मैं आपको दो ऑप्शन दिए थे, या तो आपको मैं पेड करके दूं या फिर आपको मैं फ्री में दूं। तो 80% जो वोट है वो फ्री के लिए आए थे, ठीक है। तो मैं आपको फ्री में भी ये बताऊंगा, लेकिन कुछ पॉइंट है जो मैं आपको नहीं बता सकूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये जो एडवांस का फिब लेवल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप वर्क करोगे 90 से 95% एक्यूरेसी देगा, ठीक है। 90 से 95% वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है ना। और जो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो भी ज्वाइंट है उस सभी को पता होगा, ठीक है ना। हमारा जो ट्रेड रहता है वो शॉर्ट ट्रेड रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो मार्केट का बिहेवियर किस बेसिस पे होता है, ठीक है। जो एसएमसी पैटर्न होता है, ठीक है, वो किस बेसिस पे वर्क करता है, हमें कौन से लेवल्स पे वर्क करना है, ठीक है। हमारा टारगेट कौन सा होगा, हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा, हम कौन से लेवल्स पे एंट्री करेंगे, वो पूरा ये वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जो कि ये अगर आप दूसरी जगह देखने जाओगे ना तो ये सब पेड में सेलिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको फ्री में बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो जो ध्यान से देखिएगा। और जो एडवांस का जो फिफ्थ लेवल है ना उसका मैं सेटिंग बताऊंगा, जो इस तरीके से सेटिंग है मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। वो लास्ट में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मार्केट का बिहेवियर, ठीक है ना। प्राइस बिहेवियर, प्राइस देखो किस तरीके से बिहेव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट एक अप साइड का ट्रेंड देता है, ऊपर की साइड। मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड जाता है। देन ये क्या करता है, एक रिट्रेसमेंट देता है। रिट्रेसमेंट देने के बाद ये आप सभी को पता होगा, रिट्रेसमेंट मतलब कौन से लेवल्स पे देता है, 0.5 एंड 0.618, ठीक है। जब मार्केट ये रिट्रेसमेंट देगा देन मार्केट कंटिन्यूसली एक अप साइड का ट्रेंड देगा। देन सेम उसी तरह डाउन साइड, मार्केट एक नीचे आया, नीचे आने के बाद ये पुल बैक लेगा ऊपर की साइड में। इसको रिट्रेसमेंट भी हम बोल सकते हैं। मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा, रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये कंटिन्यूसली एक डाउन साइड का मोमेंटम देगा, ठीक है। ये आप सभी को पता है। और मेन जो आपको बताता हूँ, जो भी रिटेलर्स है वो लोग क्या करते हैं, उन सभी को एक ही चीज सिखाया जाता है कि मार्केट में जब ये वाला सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा देन हमें यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हमारा ये रहेगा। इस तरीके से सभी सिखाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो हमारा जो क्या होगा ना, जहाँ पे सब लोग का सेलिंग का एंट्री होगा वहां से हमारा बाइंग का एंट्री होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। सभी यहाँ पे सेल करेंगे, हमें यहाँ पे बाइंग करेंगे। देखो सब एक जैसे सोचेंगे ना तो मार्केट में आप प्रॉफिट बना ही नहीं सकते, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है ना। देखो आपने कभी कभार नोटिस किया कि मार्केट जब आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट यहाँ पे फ्लाई हुआ, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मार्केट जब हमारा स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड चला गया या फिर डाउन साइड चला गया। ये सभी के साथ होता है, ठीक है। ये जो मैं आपको प्राइस बिहेवियर बताऊँ ना, आप या तो ड्रॉ कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। देखो मार्केट का जो बिहेवियर रहता है, मार्केट पहले डाउन साइड आएगा, डाउन साइड आने के बाद मार्केट ये कंटिन्यूसली वी शेप में अप साइड जाता है, ठीक है। अप साइड जाने के बाद ये पॉज लेगा। जब यहाँ पे पॉज लेगा ना तो मार्केट क्या करेगा, ये जो हाई है ना वो हाई को ब्रेक करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, इस तरीके से। ये जो है मार्केट का बिहेवियर है, ठीक है ना। जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है तो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग मतलब ट्रेड बनाना है, ठीक है। कि टारगेट किस बेस पे रहेगा कि ये जो भी यहाँ पे सेलर्स है वो सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं आपको देखो एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा, मैं पूरा जो 1 मंथ का बैक टेस्टिंग करके देने वाला हूँ। ये वीडियो काफी लंबा होगा तो ये ध्यान से देखिएगा इस तरीके से। एंड देन सेकंड क्या है, मार्केट क्या करेगा, मार्केट पहले नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये क्या करेगा, ये अप साइड का मोमेंटम देगा। जब ये अप साइड का मोमेंटम देने के बाद एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, इस तरीके से ये हायर हाई स्ट्रक्चर बनाएगा। देन हम यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेंड बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे जो ये सेलर्स है वो सेलर्स को निकाला। देन ये वाले जो रिटेलर सेलर्स है उस सेलर्स को भी निकाल के मार्केट में ये जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, जो कि हम फिबोनाची के हिसाब से ड्रॉ करेंगे, मार्केट हमें यहाँ पे सेलिंग का प्लान करना है। और ये बायर्स वो बायर्स को निकालने के लिए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम देगा। और जो डाउन साइड का मोमेंटम देता है ना तो फास्ट मोमेंटम देता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये प्राइस बिहेवियर आप देखते जाइएगा, ठीक है। देन मैं दूसरा बताता हूँ आपको। मार्केट ये ऊपर की साइड गया, ऊपर की साइड जाने के बाद ये यहाँ पे पॉज लेगा। पॉज लेने के बाद मार्केट एक अगेन रिट्रेसमेंट देगा छोटा सा, इस तरीके से। ये हाई को ब्रेक नहीं करेगा, इस तरीके से रिट्रेसमेंट देगा। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट एक और डाउन साइड का मोमेंटम देगा, ठीक है।
जब इस तरीके से डाउन साइड का मोमेंटम दिया, हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका 0.5 एंड 0.618 का लेवल ड्रॉ करना है। ये जो पॉइंट है, ये बॉटम से ये टॉप तक उसका 0.5 एंड 0.618 का लेवल ड्रॉ करना है। मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, मार्केट में एक अप ट्रेंड गया, ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे सेलर्स आए, ठीक है, मार्केट अगेन ऊपर गया, ये बायर्स अगेन यहाँ पे पॉज मतलब ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश की है, ठीक है। देन ये जो भी बायर्स है वो रिटेलर्स बायर्स को निकाला। मैंने आपको क्या बोला था कि आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हो, ठीक है ना, हमारा एंट्री यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमारा एंट्री यहाँ पे होना चाहिए। सभी का ये जो रिटेलर्स बायर्स है सभी का एसएल खाया, एसएल खाने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड, ठीक है, हमारा ट्रेड यहाँ पे बनेगा और टारगेट जो का ये और ये इसके ऊपर मार्केट का टारगेट होगा, ठीक है। देन अगेन आपको देखो, मैं जैसे जैसे आता जाएगा ना वैसे वैसे आपको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। आप इतना प्राइस बिहेवियर आप देख लिए, समझ लिए, ठीक है। अब आते हैं हम मेन जो हमारा पार्ट है वो नेक्स्ट निफ्टी 3 मिनट के टाइम फ्रेम की स्ट्रेटेजी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये देखो ये तो आज का मार्केट चल रहा है, ठीक है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो मार्केट चल रहा है ना, हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 3 मिनट का कैंडल है वही हमें वॉच करना है और हमें कुछ वॉच नहीं करना है, ठीक है। ना ही हमें ग्लोबल मार्केट देखना है, ना ही हमें कुछ सेंटिमेंट देखना है कि HDFC बैंक क्या कर रहा है, कोई सेक्टर क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं देखना है। सिंपल है, हमें ये 3 मिनट का जो फर्स्ट मिनट का कैंडल है ये वाला वॉच करना है। हमें क्या करना है, ये रेड कैंडल है तो हम क्या करेंगे, टॉप से बॉटम तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो है ये टॉप से ये बॉटम तक हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब लिखते जाइएगा मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। ये रेड कैंडल है तो हम क्या करेंगे, टॉप से बॉटम तक हमने ये फिबोनाची लेवल, ये आप देख रहे हो ना, ये फिबोनाची लेवल है, ठीक है ना। ये देखो रिट्रेसमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसका मैं एडवांस सेटिंग भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, ये लास्ट में बताऊंगा। देखो हमें टॉप से बॉटम तक ड्रॉ कर लिया, हमें यहाँ पे कौन कौन से लेवल्स मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एक जोन मिल रहा है, अगर आप देख रहे होंगे 0.618, 0.5 एंड 0.382, उसका एक जोन मिला। देन सेकंड हमें यहाँ पे मिल रहा है -0.309 का एक लेवल मिल रहा है एंड एक -0.618 उसका एक लेवल मिल रहा है। देखो मार्केट का बिहेवियर देखो, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर की साइड का मोमेंटम दिया, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सेलिंग का ट्रेड बनाना है। यहाँ पे 0.5 एंड 0.618 के आसपास मार्केट जैसे ही नीचे आया, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना पॉइंट का मोमेंटम मिला, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट, ठीक है। मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर की साइड गया, जब इसको ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद एक रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो मार्केट में हमें यहाँ पे एक बाइंग साइड का भी ट्रेड बनाना है, ठीक है। हमारा टारगेट ये 1.618, उसके बाद ये 2.618, एक सेकेंड, 1.618 का हमारा टारगेट होगा, उसके बाद एक 2.618 का टारगेट होगा। एंड देन जब अगर मार्केट को आपको पता है कि मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका है, तो मार्केट में हम एक ये टारगेट भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये 1.618 एंड 2.618 का 50% लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल। अगर मार्केट यहाँ से देखो, ये जो जोन था मार्केट उसको ब्रेकआउट दिया, मार्केट कंटिन्यू ये 1.618 से मार्केट नीचे आया, अगेन नीचे आया, इसको सपोर्ट बना के मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड का मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, 90 से 95% एक्यूरेसी देगा निफ्टी वाला जो स्ट्रेटेजी है ना, 90 से 95%, ठीक है। अब देखो ये गया, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे दिन, एक सेकेंड, ये दूसरे दिन आते हैं। दूसरे दिन क्या हुआ मार्केट में, जब मार्केट में ये ग्रीन कैंडल हो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉटम से टॉप तक लेना है। आप समझ रहे हो, जब मार्केट में रेड कैंडल बन रहा था तो हम यहाँ पे टॉप से बॉटम तक ले रहे थे, जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हम बॉटम से टॉप तक का लेंगे, ठीक है। हमारे लिए कौन सा जो स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है, 0.5 एंड 0.618, ठीक है। एक सेकेंड, ये आप देख रहे हो लेवल्स 0.5 एंड 0.618 का लेवल। अगर आप ये पूरा जोन भी मार्क करते हो ना फिर भी चलेगा, ठीक है, लेकिन हमें ये 0.5 एंड 0.618 का लेवल मेन जो है वॉच करना है। मार्केट क्या किया, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की साइड गया, ये कौन से लेवल से मार्केट डाउन साइड आया, ये पॉइंट से, ठीक है। और हमें कैसे पता चला कि मार्केट में हमें सेलिंग ही करना है या फिर बाइंग करना है। देखो ये जो EMA है ना, EMA देखो ये रेड कैंडल जो रेड जो EMA है वो मार्केट का ऊपर है, ग्रीन ये जो है ब्लू से ऊपर है। अगर ये ब्लू वाला जो है रेड से ऊपर होता तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा SMC पैटर्न जो है वो फुलफिल हो रहा है। मार्केट देखो इस तरीके से, मैंने आपको क्या बताया था, प्राइस बिहेवियर, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक डाउन साइड का मोमेंटम देगा,
रिट्रेसमेंट देगा इस तरीके से, मार्केट एक अगेन अप साइड का मोमेंटम देगा, ठीक है। ये जो है रिटेलर्स बायर्स है, ठीक है ना, मार्केट, और अगेन ये रिटेलर्स को निकाल के मार्केट एक फ्लाइंग का मोमेंटम देगा अप साइड के लिए इस तरीके से, ठीक है ना। मार्केट इस तरीके से मोमेंटम देगा, देखो आप मार्केट ऊपर आया, माइनस 0.309 से मार्केट नीचे आया, ये अगेन बायर्स आए, मार्केट अगेन नीचे आया, ठीक है। तो ये जो जोन था हमारा यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बना था, और मार्केट का हमारा टारगेट कौन कौन सा फाइंड आउट करना था, एक तो ये माइनस 0.618, ठीक है, ये वाला जो टारगेट था, हमें ये जो हाई है ना, हाई के ऊपर हमें यहाँ पे टारगेट रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, एसएल इसके नीचे होगा, और जो टारगेट होगा हमारा ये -309 -618, ठीक है ना, इस तरीके से हमारा टारगेट होगा। और आप अगर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में देखे होंगे, मैंने सेम ट्रेड दिया था, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये सेम ट्रेड आपको कल दिया था। सेकेंड, ये देखो मैंने आपको क्या बोला था, निफ्टी आ गया अपने जोन पे, एंट्री लेना है या अवॉइड करना है, ठीक है ना। ये आप सेम लेवल्स देखो, यहाँ पे 19755 है, मतलब 19756, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे कौन सा लेवल्स मिल रहा है, 1975657, ठीक है। ये यहाँ से देखो 19756, मार्केट कंटिन्यूसली हमारा टारगेट यहाँ पे हिट किया था, ठीक है ना। ये जो भी पोस्ट है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट डे आते हैं, यहाँ पे हमें क्या कर रहा है मार्केट, देखो मार्केट का ये जो फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल है वो ग्रीन कलर का कैंडल, तो हमें क्या करना है आप ही बताओ। हमें यहाँ पे बॉटम से टॉप तक का ड्रॉ करना है, ठीक है। बॉटम से टॉप तक हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। देन मार्केट का हमें इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये पूरा जोन है जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारा होने वाला। देन नेक्स्ट ये 1.618, ठीक है। ये देखो डॉट टू डॉट लेवल वर्क करेंगे, ये 1.618, एक 2.618, और उसका 2.618 से 1.618 का 50% लेवल, ठीक है। अब देखो एक एक लेवल जो है वो डॉट टू डॉट वर्क कर रहा है। अब देखो मार्केट नीचे आया, ये ऊपर गया, मतलब यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स को निकालने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली ये 1.618 को भी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ये 1.618 इन 2.618 उसको टेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर गया। क्या हम यहाँ पे तो एंट्री नहीं बना सकते, ठीक है ना, या मैं हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे तो हम एंट्री नहीं बना सकते। हम क्या करेंगे, एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, ठीक है। कौन सा रिट्रेसमेंट, 0.5 एंड 0.618 का रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये बॉटम से ये टॉप तक हम ड्रॉ करेंगे, तो हमें यहाँ पे एक लेवल मिल रहा है 0.5 एंड 0.618 का 50% वाला जोन मिला, ठीक है। हमें यहाँ पे एंट्री बनाना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, ठीक है। टारगेट हमारा जो होगा ये वाला टारगेट होगा 0.5 एंड 0.618 के आसपास। देखो मार्केट में ऑलमोस्ट 4 से 5 कैंडल में हमारा टारगेट हिट कर दिया, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। और ये जो 618 है ना वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, उसको गोल्डन लेवल भी बोलते हैं। मार्केट देखो यहाँ पे ऊपर गया, एक ट्रेड आपको बन गया, देन यहाँ पे आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो मार्केट, ठीक है। 0.5 एंड 0.618 के लेवल से मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया, मार्केट अगेन नीचे आया, इस तरीके से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट डे आते हैं, यहाँ पे मार्केट का कैंडल कौन सा है, ग्रीन कैंडल है। हमें क्या करना है, ये बॉटम से ये टॉप तक हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये बॉटम से टॉप तक हमें ड्रॉ कर लिया। हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 0.5, 0.618 एंड 0.308, 302, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगेन रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट एक हायर हाई बनाया, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था प्राइस बिहेवियर में, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये रिट्रेसमेंट लेगा, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट एक हाई बनाएगा। सभी लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, और हमें यहाँ पे सेलिंग का प्लान करना है मार्केट डाउन साइड के लिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे सेम जो पैटर्न जो हो रहा है फुलफिल हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, नीचे एक हायर हाई पैटर्न क्रिएट करा, एंड देन डाउन साइड का मोमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, मैंने आपको क्या बोला था, ये ब्लू लाइन जो ऊपर है और रेड लाइन नीचे है, तो हमें यहाँ पे बुलिश ही देखना है, ना कि बियरिश देखना, ठीक है। देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, ये हायर हाई स्ट्रक्चर बना है, मतलब ये सेलर्स को निकाल दिया। सेलर्स को निकालने के बाद मार्केट नीचे आया, अगेन यहाँ पे कंटिन्यू नीचे आ रहा है। हमें ये जो ब्लू जोन है ना उसका वेट करना है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ये ब्लू जोन के आसपास आया, हमें यहाँ पे 2 कंफर्मेशन मिलता है, एक ब्लू जोन के आसपास मार्केट आ गया, एंड देन सेकंड के मार्केट जो ट्रेंड है वो अप साइड का ट्रेंड है,
ठीक है। तो हमें जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे बाइंग किया, इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखा और टारगेट यहाँ से ये जो हाई है ना, ये हाई बनाने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 के ऊपर का भी यहाँ पे तो मिल गया। ठीक है, इस तरीके से ये जो ट्रेड मिलेगा ना वो श्योर शॉट ट्रेड मिलेगा। आपको वेटिंग करना होगा ट्रेड का, ठीक है ना, लेकिन जो ट्रेड होगा वो श्योर शॉट ट्रेड होगा। मैं आपको 100% बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो मार्केट पूरा का पूरा ऊपर की साइड का मोमेंटम दिया, ये यहाँ पे भी हम कैप्चर करेंगे 2 पॉइंट, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे क्या है, मार्केट बुलिश है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये ब्लू लाइन ऊपर है और ये जो रेड लाइन है वो नीचे की साइड है। ठीक है, हमें क्या करना है मार्केट में, ये टॉप से ये बॉटम तक, सॉरी हमें ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना, हमें बॉटम से टॉप तक ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ड्रॉ करना है। हमें कौन सा लेवल्स मिल रहा है, आप देख रहे हो 0.5 एंड 0.618 का लेवल। मार्केट जैसे मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है ना। रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेगा, 0.5 एंड 0.618। जैसे ही मार्केट में यहाँ पे आया, हमें यहाँ पे बाइंग करना है, मार्केट का ऊपर की साइड का टारगेट रखना है और टारगेट भी आपको यहाँ पे पूरा फुलफिल होगा। ठीक है ना, देखो ये वाला -309, -618, उसके बाद -1.618, देन उसके बाद -2.618। अब देख रहे हो एक एक लेवल डॉट टू डॉट लेवल वर्क कर रहा है। ठीक है, मार्केट जब ऊपर गया रिट्रेसमेंट लिया, कहाँ से लिया, 0.5 एंड 0.618 के आसपास। आप यहाँ पे ट्रेड बनाओ छोटा सा एसएल के साथ, एक सेकेंड, यहाँ पे जो आप ट्रेड बनाओगे छोटा सा एसएल के साथ, यहाँ पे ट्रेड बनाओगे, इसके नीचे एसएल रखोगे, आप टारगेट देखो आपका टारगेट कहाँ तक मिल। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा -0.309, उसको अगर ब्रेक कर रहा है तो देन मार्केट का टारगेट रहेगा -0.16। ठीक है, अगर उसको भी ब्रेक कर रहा है तो -1.618 का टारगेट रहेगा। आपको देखो अगर आप ट्रेलिंग करते हो तो आप ट्रेलिंग कितना बेस्ट है, देखो हमें यहाँ पे 2 कंफर्मेशन मिल रहा है, मार्केट या तो 0.5 0.618 का आसपास रिट्रेसमेंट लिया, देन यहाँ पे हमें एक और कंफर्मेशन मिला ईएमएस का, ठीक है ना, कि मार्केट का जो ट्रेंड है अप साइड का ट्रेंड है। मार्केट जैसे ही नीचे आएगा, मार्केट अगेन ऊपर की साइड में पुश करेगा। मार्केट अगेन ऊपर गया, एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट ये इंपोर्टेड जोन जो -2.618 का जोन के आसपास, यहाँ से मार्केट में हम डाउन साइड का भी एक ट्रेड बना सकते थे। क्यों बना सकते थे, तभी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे हो तो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताया था, ठीक है, उस बेसिस पे आप यहाँ पे भी एक डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 2 ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुली गया। ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट डे आते हैं, नेक्स्ट डे क्या होता है। नेक्स्ट डे आप देखिए मार्केट में फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड कैंडल है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कंसीडर करना है ये। देन मार्केट में नीचे आया, नीचे आने के बाद कौन से लेवल से मार्केट ऊपर गया। अब देखो एक एक लेवल जो है हमारा डॉट टू डॉट लेवल वर्क करता है, -309, उसके लिए वो नीचे आया। हम यहाँ पे तो ट्रेड नहीं बना सकते, हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट जब एक डाउन साइड का ट्रेड देगा, मतलब डाउन साइड जाएगा, देन ये वी शेप में ऊपर रिकवरी करता है, तो हमें यहाँ पे एक या तो हायर हाई स्ट्रक्चर का वेट करना है। ठीक है, अगर ये 0.5 0.618 के आसपास आता है तो हमें यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड बनाना है। देन अगर मार्केट एक नीचे गया, नीचे आने के बाद एक वी शेप में ऊपर जाता है, वी शेप में ऊपर जाने के बाद एक हायर हाई स्ट्रक्चर क्रिएट करता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से तो मार्केट में एक डाउन साइड का ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको जो पहले ही बताया था, ये मार्केट जो स्ट्रक्चर किस तरीके से बिहेव करता है ना, जो प्राइस एक्शन सब बोलते हैं ना, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्योर प्राइस एक्शन है। ठीक है ना, जैसे ही ये हाई को ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, हमें यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बनाना है। ठीक है, और कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि हमें यहाँ पे सेलिंग करना है, आप ईएमएस देख रहे हो, यहाँ पे ईएमएस किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये जो है ये रेड है जो ऊपर है, ब्लू जो है वो नीचे की साइड है। हमें यहाँ पे ना कि अप साइड का ट्रेड बनाना है, बल्कि हमें डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। ठीक है, अब देखो मार्केट में हमें टॉप से बॉटम तक हमें यहाँ पे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद हमारा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये एक जोन पूरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, मार्केट में हमें कौन कौन सा लेवल से, एक -309, उसके बाद सेकेंड ये 1.309 के बाद ये 1.618। अब देख रहे हो लेवल्स किस तरीके से डॉट टू डॉट लेवल वर्क कर रहे हैं। मार्केट इसको टच करके ऊपर गया,
ऊपर जाने के बाद ये 1.618 को रिजेक्शन देकर नीचे आया, मार्केट अगेन ऊपर गया और यहाँ से देखो कंटिन्यूस रिजेक्शन कैंडल बना रहा है। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल बना है, हमें क्या यहाँ पे बाइंग करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि मार्केट में ईएमएस जो है वो डाउन साइड के लिए दिखा रहा है ट्रेड। ठीक है, हमें यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। इस तरीके से हम यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे, मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो होगा हमारा ये वाला टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये 0.618, उसके बाद ये 0.5 एंड देन ये वाला टारगेट होगा। ठीक है, देखो मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया, मार्केट अगेन नीचे आया और कंटिन्यूसली मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट। इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक टारगेट और भी सक्सेसफुल हुआ। एंड देन आप लोग यहाँ पे बोल रहे होंगे कि ये जो लेवल से ये ब्लू जोन के आसपास मार्केट आया तो यहाँ पे हम बाइंग क्यों नहीं करेंगे, यहाँ से हम बाइंग क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हमने यहाँ पे बाइंग किया था इस तरीके से, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको क्या बोला है, ये रेड लाइन अगर ऊपर है और ये ब्लू लाइन अगर नीचे है, हमें यहाँ पे अप साइड का ट्रेड नहीं लेना है, बल्कि हमें यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, इस तरीके से आई होप आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो ऐसा लगे ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 बार देखिए। ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। ये सब है ना वो पेड है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। मार्केट में आप यहाँ पे देखो, मार्केट का रेड कैंडल है तो हमें क्या करना है, टॉप से बॉटम तक यहाँ पे ड्रॉ करना है। एक एक लेवल देखो गाइस, एक एक लेवल देखो, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अगर नीचे आया। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे आया, तो नीचे कहाँ तक आया, मार्केट में -309 डॉट टू डॉट लेवल वर्क कर रहा है। ठीक है, मार्केट अगेन ऊपर गया, मार्केट अगेन नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एक जोन था। हमें यहाँ नेक्स्ट डे क्या किया था मार्केट में, कि मार्केट में यहाँ से हम बाइंग नहीं किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलिंग भी नहीं करेंगे। क्यों? अब आप खुद बताओ हम क्यों सेलिंग नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो ईएमए है वो ऊपर की साइड में है, ब्लू ईएमए है वो ऊपर की साइड में है और रेड ईएमए है वो नीचे की साइड में। तो हमें यहाँ पे बाइंग का ही ट्रेड बनाना है, ना कि हमें सेलिंग का ट्रेड बनाना। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बाइंग का ट्रेड बना सकते थे? मार्केट ऊपर गया नीचे, अगर मैं होता तो मैं आपको यहाँ पे ट्रेड बना देता। ठीक है, लेकिन मैं आपको सेफ एंट्री बता रहा हूँ। ठीक है ना, सेफ एंट्री किस बेसिस पे होता है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, देन जब इसको ब्रेकआउट देगा, ये वाले जो जोन है उसको ब्रेकआउट देगा, तब हम यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बनाना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बना, इसके नीचे एसएल रखा और टारगेट हमारा या तो ये 1.618 का टारगेट होगा, 1.618 एंड उसका 50% लेवल, 1.618 एंड 2.618। ठीक है, तो उसका 50% का लेवल। अब देखो लेवल्स कैसे वर्क कर रहे हैं, डॉट टू डॉट लेवल वर्क करता है। मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इस तरीके से ऑलमोस्ट कितने परसेंट मिला, 1:2, एग्जैक्टली 1:2 का हमें टारगेट मिला। और यहाँ पे आप सेलिंग भी कर सकते थे। आप बोलेंगे भाई अभी तो तू बता रहा था यहाँ पे आप बाइंग ही करना है ना कि सेलिंग करना है। अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे सेलिंग भी करता। क्यों करता, मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी और बताया था। ठीक है, ये तो एक एक जो पॉइंट है ना आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए। ठीक है, ये देखो कौन सा लेवल्स मिल रहा है हमें, ग्रीन रेड मिला आपको यहाँ पे, और लेवल्स में हमें मिला यस और नो, कि हमें लेवल्स मिला, रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ से यहाँ तक, अगर टॉप से बॉटम तक हम ड्रॉ करते हैं हमें रेजिस्टेंस लेवल्स मिला कि नहीं, इसका और इसका 50% लेवल। एग्जैक्टली वहां से हम सेलिंग का भी ट्रेड बना सकते थे, लेकिन मैं आपको क्या है ना सेफ एंट्री बता रहा हूँ, ये जो है वो सेफ एंट्री बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे अच्छा से ट्रेड ले सको। ठीक है, देन नेक्स्ट डे आते हैं, नेक्स्ट डे किस तरीके से वर्क करता है। देखो मार्केट में ये 3 मिनट का कैंडल में ग्रीन कलर का कैंडल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बॉटम से टॉप तक हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, देन नीचे आया, अगेन ऊपर गया, ये कौन से लेवल, 0 के लेवल से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड का मोमेंटम दे रहा है। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद ये कौन से लेवल से रिजेक्शन बना रहा है, ये क्या 1.309, 1.309 एंड 1.618 के लेवल से आप देख रहे होंगे। तो ये आप एक जोन भी कंसीडर कर सकते हो। इसको अगर हम एसएमसी पैटर्न की बेस पे बोले ना तो हम इसको क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है ना, देखो मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया। यहाँ पे आपको एक पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा होगा, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, जब इस तरीके से मार्केट फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट में हम अप साइड का ट्रेड बनाया, एक कंफर्मेशन मिल गया। देन सेकंड कंफर्मेशन हमें क्या मिल रहा है कि ये जो ईएमए है वो ब्लू लाइन इसके ऊपर है और रेड लाइन नीचे है। तो हमें यहाँ पे फुल्ली कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से फ्लाई होने वाला है।
मार्केट में हम यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड बनाए, इसके नीचे एसएल दिया, हम यहाँ पे टारगेट या तो एक फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद ये सेकंड टारगेट होगा, उसके बाद इसका और इसका 50% लेवल का हमारा एक टारगेट होगा, ठीक है, ये वाला टारगेट। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया, इसको टच करने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया, ठीक है। तो एक एक लेवल है ना, पूरा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, आप देखते जाइएगा किस बेसिस पे ये वर्क करता है। मार्केट में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट में सेलिंग करना है, ठीक है, तो हमें सेलिंग का ही ट्रेड लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये रेड कैंडल है, इसलिए मैंने टॉप से बॉटम तक ड्रॉ किया। देन हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा मिल रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल मिल रहा है। मार्केट नीचे आया, कौन से लेवल्स पे आया, -309 के पास आया, मार्केट अगेन ऊपर गया, मार्केट अगेन नीचे आने के बाद अगेन ये पॉइंट पे आया। मैंने आपको क्या बोला था प्राइस बिहेवियर में, इस तरीके से मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट अगेन नीचे आया, अगेन ये थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, देन ये 0.5 एंड 0.618 के आसपास आया तो हमें यहाँ पे बाइंग करना है इस तरीके से। तो ये जो है उसका प्योरली ऑपोजिट है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड में था, मतलब ये बाइंग के साइड में था, और ये सेम पैटर्न नेगेटिव साइड में बन रहा है। अब देखो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये पॉज लिया, पॉज लेने के बाद ये सेलर्स आए, ठीक है, ये जो रिटेलर सेलर्स है वो रिटेलर सेलर्स आए, सेलर्स को निकाला, निकालने के बाद एक शार्प सेलिंग दिया, देख रहे हो आप। और ये सेलिंग कहाँ तक दिया उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ड्रॉ कर लीजिए, आपको एक लेवल मिल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली ये पॉइंट पे आया, ये पॉइंट पे आने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड का, मैं आपको कभी कभार बताता हूँ कि ये जोन है वो पेंडिंग जोन है, मार्केट यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आएगा, मैं आपको कई बार बताता हूँ, तो ये पॉइंट से ही बताता हूँ मैं आपको। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर, ये जो जोन के आसपास मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर है, ठीक है। देखो ये मैं ऑलमोस्ट देखो 15 से 20 दिन का आपको बैक टेस्टिंग करके दे दिया है, ठीक है ना। आप देखो आप भी बैक टेस्टिंग करना है, ठीक है, मैं आपको ये पूरा बताता हूँ, ठीक है। और जो एडवांस का जो फिब लेवल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से मेरा जो है एडवांस का फिबोनाची लेवल्स का लेवल्स है, ठीक है। मैं आपको इसका सेटिंग्स बता देता हूँ, एक सेकेंड, ये आप नोट कर लीजिएगा या फिर अपने स्क्रीनशॉट वगैरह सब ले लीजिएगा। ये जो है मेरा एडवांस का सेटिंग है, ठीक है, ले लिया सब लोगों ने, ठीक है। देखो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया, या तो आप, आई होप आप सभी ने नोट किया होगा एक एक पॉइंट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिएगा, ठीक है। ये सब जो सारा है ना वो पेड है, लेकिन मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। और जो आप ईएमए बोल रहे हो ना, ईएमए कौन सा है, तो वो एक पेड है, ठीक है ना, जो कि मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। ये जो एडवांस सेटिंग है वो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। अगर आप ईएमएस को छोड़ के भी आप ट्रेड करोगे तो वो 90% आपको एक्यूरेसी देगा, लेकिन मैं ईएमए क्यों रखता हूँ, कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप निफ्टी में, आप बैंक निफ्टी में भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किए सारे वो बैंक निफ्टी में भी किए, ठीक है। ये देखो ये रेड है, मैंने ये टॉप से बॉटम तक ड्रॉ किया, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, डॉट टू डॉट लेवल्स आए होंगे। देखो ये जो सारे है ना, देखो मार्केट ऊपर गया, इसको रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट अगेन नीचे, अगेन उसको सपोर्ट बनाया, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड। कौन से लेवल से मार्केट गया, ये 1.618 एंड 2.6 जो रिजेक्शन बना के मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड का मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।